10 है 10 वाला 10 बिगनर बॉक्स फोर्थ का ही है। नो सर, बिगनर बॉक्स 2 का 10। बिगनर बॉक्स 2 का 10। अरे 10 तो बताया लास्ट क्लास में भी। सर वो नहीं आ रहा सर, क्या नहीं सर आ रहा? केमिस्ट्री लेना है सर, वो आ ही रहा सर, वो सर पहली स्टेप से नहीं आ रही सर। ऊपर जो 5 पावर उसको टी मान लो। देखो क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5 पावर x 5 पावर x इंटू 5 पावर x इंटू डी। बस आप एक डिफरेंशिएशन समझ लो कि यदि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता 5 पावर x का, तो इसको अपन कैसे करते? इसका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना होता तो इसको कैसे करते? x को नीचे लेते हैं, x। पहले इसको x मान लेते हैं ना अपन। यस सर, यस सर। तो पहले इसको x मानते हैं, तो 5 पावर x का क्या होता? 5 पावर x इंटू ln 5 होता। ठीक। अब इसका यदि करना होता, किसका? तो इसको भी x मानते हैं। तो अब इसको x मान लेते ना। यस सर। ठीक है, तो फिर इसका भी करते तो एक तरह से ये भी 5 पावर x हो गया, इसको पूरा x मान रखा है, तो ये भी 5 पावर x हो गया। तो 5 पावर x का भी क्या होता है? 5 पावर x log 5। और फिर इसका करते हैं तो इसका भी क्या होता है? 5 पावर x log 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास क्या है? ये पूरी टर्म है ना, तो देखो ये टर्म और ये टर्म पूरी, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये पूरा मेरे पास एक तरह से दिस इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो गया? dt अपॉन ln 5 का होल क्यूब। dt अपॉन ln 5 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू रख दो आप सीधे एक तरह से इस पूरे की वैल्यू रख दो 1 अपॉन ln 5 का होल क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dt। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? t अपॉन ln 5 का होल क्यूब। अब t की वैल्यू रख दो वापस से 5 पावर x। यस सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? क्या करा था अपन ने लास्ट क्लास में? रेशनल फंक्शन। अरे सर ये B4 में डाउट है सर, B4 में सर 5 वाला। इसमें बिगनर बॉक्स 4 में फोर्थ में, बिगनर बॉक्स फोर्थ में 5 वाला x स्क्वायर इंटू ln 1 प्लस x। यस सर, यही वाला बाय पार्ट्स थर्ड का फर्स्ट। ये यस सर, यस सर। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, सॉरी इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो ln 1 प्लस x कांस्टेंट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया दिस माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया दिस इनटू इसका इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाय 3। ठीक है, अब ये तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसमें +1 -1 कर लो। -1/3 x क्यूब प्लस 1 को करोगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका सबका हो जाएगा डायरेक्ट, इसका x क्यूब बाय 3, इसका x, इसका x स्क्वायर बाय 2, इसका ln 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 8। सर B4 का थर्ड का फर्स्ट वाला। बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 8 वाला। 8 का पूरा पैटर्न मैं बता देता हूं। 8 में 2-3 चीजें हैं। हाँ सर इसमें क्या क्या करना है? इसका बाय है सर, यस सर, यस सर, यस सर। -1/3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन x x स्क्वायर बाय 2, यस सर। इसका ln 1 प्लस x हो गया।
ये सब ऐसा लिख देना 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू ln 1 प्लस एक्स। सर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था ये दोनों एक साथ लिख रखे होंगे ln 1 प्लस एक्स सर, मैनिपुलेशन है क्या सर कोई? और एक्स। आंसर क्या दे रखा है इनमें? सर एक में 9/6 इसका तो फोर्थ कर रहा हूँ। हाँ, तो एक्स क्यूब बाय 9 यहाँ से आ गया है ना, और एक्स स्क्वायर बाय 6 ये आ गया, और माइनस एक्स बाय 3 ये टर्म तो तीनों में आ ही गई, और बची ln 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? ये ln 1 प्लस एक्स यहाँ से दोनों से कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/3 इंटू ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स बाय 3 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6 आ तो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। ठीक है, चलो बिगनर बॉक्स एक ये वाला पैटर्न में बता रहा था। क्वेश्चन 11 में अनुपमा, क्वेश्चन 11 में आप है ना -x/2 को t मान लेना। -x/2 को आप t मानोगे तो ऊपर 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। फिर 1 प्लस साइन 2x को मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में -x/2 को यदि मैंने t माना तो dx -2 dt हो जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन 2t और नीचे हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस 2t। तो 1 प्लस साइन 2t, 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और साइन 2 को लिख लेंगे 2 साइन टी कॉस टी। मतलब ऊपर बन जाएगा मेरे पास साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर टी dt। अब अलग अलग कर लो इसको, तो अलग अलग करोगे e पावर t, तो ये fx प्लस f dash x वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 8 में मैं पूरा पैटर्न बता देता हूँ। वो 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, तो वो पूरा पैटर्न में एक बार बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 sin x माइनस a इंटू साइन x माइनस b इंटू dx। ऐसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे अभी नीचे दोनों टर्म साइन में लिखी हुई है, ऐसे ही दोनों टर्म कॉस में, और एक साइन और एक कॉस, 3 टाइप की टर्म। एक जैसे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही एक टर्म आपके पास दोनों कॉस में आ सकती है, और बिल्कुल ऐसे ही एक साइन और एक कॉस में आ सकती है। ए और बी की जगह पे कोई वैल्यू आ सकती है, ए और बी की जगह पे कोई वैल्यू भी आ सकती है ना। मैं एक पैटर्न बता देता हूँ, ये दोनों का पैटर्न सेम रहेगा, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। और सॉरी, साइन साइन कॉस, एक साइन और एक कॉस, दोनों साइन, एक साइन और एक कॉस, इन दोनों का पैटर्न सेम रहेगा, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, इन दोनों के लिए आप क्या करना, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन b माइनस ए से डिवाइड। इसमें भी यही होगा, इसमें कॉस से करना है, इसमें आप कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाई और कॉस b माइनस ए से डिवाइड।
ठीक है, तो ये आएगा, इसमें यहीं पे प्लस एक्स माइनस एक्स कर लो ब्रैकेट के अंदर, तो 1/sin b माइनस ए, इसको लिख सकता हूं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, लिख सकते हैं बोलो बच्चों। यस सर। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही इसको भी cos x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख लेना, है ना। मैं जैसा जैसा इसमें करते जाऊंगा वैसा वैसा करते जाना आप, बस यहाँ पे कॉस चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में फॉर्मूला चेंज होगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, ये कर रहा हूँ, आप इसको समझते जाओ। इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अलग अलग कर लेना इसको, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, ये साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन आ रहा है अपने पास, कॉट एक्स माइनस बी माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया कॉट एक्स माइनस ए, 1/sin b माइनस, ठीक है। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे करना, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा, ये ऐसा कैसा लिख देना, कॉट का फॉर्मूला कितना होगा, कॉट का कितना होता है ln sin x माइनस बी, यहाँ पे कितना होगा ln sin x माइनस log a माइनस log b, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे 10 का बन जाएगा फॉर्मूला। बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। देखो अब इंटीग्रेशन में क्या है कि बहुत सारे मैनिपुलेशंस अपने को करने पड़ते हैं, थोड़े से यूनिक टाइप के मैनिपुलेशन, आप मान लो भले कि कैसे क्लिक करेगा क्या है कुछ भी है, पर वो मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, और ये सारे मैनिपुलेशन आपको क्वेश्चन से ही करने पड़ेंगे। मतलब अपन, मैं ऐसे मेथड्स भी नहीं बता सकता कि हाँ भाई ऐसा ऐसे, क्या बहुत सारे मेथड है, मतलब अपन याद भी नहीं रख सकते, तो कुछ कुछ चीजें आप क्या है क्वेश्चन से ही आपको सीखनी है इंटीग्रेशन में। अब ये कोई ऐसा यूनिक मेथड नहीं, बस अब ये 3 क्वेश्चन है फिर से 3 क्वेश्चन है इसके, है ना। तो बस एक पैटर्न मुझे समझ में आ गया, है ना। मतलब आप देखो कंसेप्ट समझो कि इसमें क्यों अपन ने साइन लगाया ऊपर, क्यों मैंने इसमें कॉस लगाया। आप सोचोगे सर इसमें साइन लगा दे, तो आप आगे देखना क्या होगा, इसमें साइन लगाओगे ना तो क्या होगा, एक में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और एक में एक भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। अपना टारगेट क्या था कि मैं क्या चाह रहा था कि नीचे की जो 2 टर्म है ना, इसमें से एक एक कैंसिल हो, ताकि मेरे पास फॉर्मूला बनता जाए। तो इसमें क्या एक साइन एक कॉस आएगा, तो एक साइन इसका कैंसिल हो गया, एक साइन इसका कैंसिल हो गया। अब इसमें दोनों कॉस दोनों साइन आएंगे ना, तो एक में ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक में वो साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माय वर्ड, है ना। तो कुछ कुछ चीजें आप जितने क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, अब और ऐसी वाली चीजें जिसपे थोड़ा सा क्या स्टार लगाते हुए चलना, तो कभी भी जैसे आप रिवाइज करो तो एक आध बार ये अच्छा इसमें अपन ने ऐसा करा था, इस टाइप की प्रॉब्लम में अपन ऐसा वाला मेथड लगा सकते हैं, है ना। चलो बढ़े आगे। सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, यस सर। 1/sin x माइनस एक्स, ऐसे होगा सेम, तो ऐसे मेथड में इसमें बस इतना अंतर आएगा, इसमें इतना सा अंतर आएगा कि ये फॉर्मूला जैसे यहाँ पे अपना कॉट का बनाना, उसमें कॉट की जगह 10 का फॉर्मूला बनेगा, तो 10 का बन जाएगा। हाँ उसमें 10 का बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा जैसे आप इसमें लगाओगे ना तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक एक में नहीं, एक में कॉट बनेगा एक में 10 बनेगा, जैसे इसमें दोनों टर्म कॉट की बनेगा, उसमें एक टर्म कॉट की बनेगी एक टर्म 10 की बनेगी, क्योंकि एक बार कॉस कैंसिल होगा और एक बार साइन कैंसिल, ऐसा होगा। तो अब आप कौन सा बता रहे हैं, ये बीच वाला है आप एक और क्वेश्चन बता रहे हैं क्या? यही करना है, इन दोनों में यही करना है और इसमें कॉस से करना है, बस आगे का पैटर्न सेम है। यस सर। चलो लिख लिया क्या? यस सर। सर एक और डाउट है V4 में, कौन सा? V4 यस सर बता रहा 16 इसी बिगनर बॉक्स का क्या त्रिलोक, इसी बिगनर बॉक्स 3 का है ना। 16 वाले में एक्स क्यूब को टी मान लेना, पहली चीज, है ना। सबसे पहले तो एक्स क्यूब को टी मान लेना त्रिलोक,
तो एक्स क्यूब को टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर डी टी में चला जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन यू मान लो कि साइन क्यूब टी इंटू कॉस पावर 5 टी डी टी टाइप का हो जाएगा। अब क्या करना, साइन क्यूब को ये कॉस पावर 5 टी ऐसा कैसा रहने देना। ये है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बिगनर बॉक्स 3 का। ये पैटर्न वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा, पर ठीक है अभी के हिसाब से बता देता हूँ। cos पावर 5t को ऐसा का ऐसा रहने देना, साइन क्यूब t को लिखना साइन स्क्वायर t इंटू साइन t लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर t को लिख लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t। अब आप cos t को कुछ u मान लेना तो ये du हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा u पावर 5 माइनस u पावर 7 इंटू डी। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने लास्ट क्लास में मैंने रेशनल फंक्शन वाला इंटीग्रेशन करा था। तो रेशनल फंक्शन में क्या क्या बताया था अपन ने लास्ट में, कहाँ तक किया था? अच्छा वो बताया था मैंने शायद, है ना, वो ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक वाली। सर एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। है सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन सर डाउट। सर वीवी 4 का 7 बिगनर बॉक्स 7 है, बिगनर बॉक्स 4 का 10th 7 बिगनर बॉक्स 4 का। अरे सेम क्वेश्चन है अभी जो बताया। यस सर। अभी वो 2t वाला 11th वाला जो बताया था ना, सेम ही है वो। इसमें बस अलग से आपको टी मानने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या करना, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है ना, अलग अलग कर लो, ये अलग अलग कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। e पावर x है ना 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स को लिख लेना 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को लिख लेना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 10x बाय 2, ये fx हो जाएगा, ये आपका fx हो जाएगा। तो e पावर x तो उसमें मेरे ख्याल से लास्ट में आपको 3 फॉर्म बताई थी ना, लास्ट क्लास में वही एंड करा था ना अपन ने, मैंने 3 फॉर्म बताई थी शायद आपको, px प्लस सर 3 फॉर्म बताई थी प्लस c वाली, और और उस 2 एग्जांपल किए थे। ऊपर यदि पॉलिनोमियल की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा आ जाए या इक्वल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहां तक बता दिया था शायद, है ना। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सर स्टैंडर्ड फॉर्म तक आपने बता दिया था ना? हाँ, बस तो वहां तक। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है क्या चीज पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन में समझ लो कि एक तरह से एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस, एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस, एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस इन द सेंस कि जैसे मान लो कि अभी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, तो अपन क्या करते हैं कि ये ऐसे एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इधर चल जाएगा, एक्स प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 ऑन दिस वन, ऐसा आ जाएगा। तो अपने को अब क्या करना है, इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन इसका इंटीग्रेशन मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे 3 चीजें अपने पास है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। यू मान लो कि 3 टाइप की फॉर्म होती है आपके पास। ठीक है, 2 पार्ट है। पहले पार्ट आप ये समझ लो कि इसको अपने को कैसे ब्रेक करना है ना। तो पहला पार्ट तो ये है कि यदि आपके पास डिनोमिनेटर में केवल लीनियर फैक्टर आ जाए, मतलब जनरली अपन ये मान के चलते हैं कि अपने पास 3 टाइप की फॉर्म आने वाली है।
जनरली 3 टाइप की फॉर्म आने वाली है। सबसे पहला कि मैं पहले केवल आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना बता देता हूँ, फिर बाकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। कि मान लेते हैं कि px अपॉन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। सेकंड, px अपॉन लेट्स x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस बीटा का होल क्यूब। एंड थर्ड फॉर्म, लेट्स से px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into let's say x minus alpha into x minus beta का होल स्क्वायर, है ना। मतलब मेन आप ये समझना कि ऊपर px क्या है। पहली चीज तो px क्या है, px is the polynomial whose degree is less than this. px is a polynomial whose degree is less than this. px एक polynomial है जिसकी डिग्री इससे कम है, जिसकी डिग्री इससे कम है ना, क्योंकि वो तो करना ही अपने को उसके बाद का प्रोसेस। अब डिनोमिनेटर में क्या है कि डिनोमिनेटर में आपको 3 टाइप की चीजें मिल सकती है। डिनोमिनेटर में आपको 3 टाइप की चीजें मिल सकती है, या तो लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे, या लीनियर फैक्टर की कुछ पावर मिल सकती है, नंबर 2, या लीनियर फैक्टर की कुछ पावर, और या फिर क्वाड्रेटिक, ऐसा आपको मिल सकता है ना। ये केवल इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, लीनियर फैक्टर और कुछ पावर, ठीक है, राइट। इंडिविजुअल टर्म नहीं, इंडिविजुअल नहीं, कंबाइंड, इंडिविजुअल टर्म नहीं। जैसे इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, मैं ऐसा देखूंगा इसकी डिग्री 3 डिग्री है ना, तो ऊपर px की डिग्री 3 से कम होगी, पूरा मिला, अलग अलग नहीं। इसकी डिग्री कितनी है, 5 डिग्री, तो px मैक्सिमम 4 डिग्री का हो सकता है, px मैक्सिमम 4 डिग्री का हो सकता है ना। नहीं होगा तो पहले एक रूल आपको जो लास्ट क्लास में बताया था कि पहले आपको वो डिग्री कम करनी पड़ेगी, उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस c अपॉन एक्स माइनस गामा। मतलब यदि आपके पास लीनियर फैक्टर है नीचे, तो ऊपर आप केवल कांस्टेंट मान लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके पास लीनियर फैक्टर की कुछ पावर चल रही है, लीनियर फैक्टर की कुछ पावर चल रही है, तो एक एक पावर आप बढ़ाते जाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस एल्फा, b अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बीटा, b अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, e अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल। सर ये एबीसीडी क्या है? कांस्टेंट, एबीसीडी कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसका मेथड में बताऊंगा आपके पास। पहले बस आप ये समझ लो कि जब मेरे पास ऐसी चीज आ जाए तो उसको अपने को एज्यूम क्या करना है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन अपन मानेंगे क्या, इस टाइप का मानेंगे। यहाँ पे इसमें क्या मानेंगे, ये क्वालिटी है ना, इसको आपको मानना पड़ेगा ax प्लस b। मतलब आप समझ रहे हो, देखो इसको ax प्लस b मान लेंगे और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस ये है एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको अपन लेंगे d अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस e अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब लीनियर फैक्टर, देखो कुल मिला के अब आप इस पूरे को समझो तो आपको 3 चीजें समझ में आएगी। जब लीनियर फैक्टर है तो सारे फैक्टर्स को अलग अलग करके ऊपर केवल कांस्टेंट ले लेना, नंबर 1। नंबर 2, यदि लीनियर फैक्टर की कुछ पावर आ रही है तो जितनी पावर आएगी उतनी पावर एक एक करके बढ़ाते जानी आपको, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तीन बार पावर एक एक करके बढ़ाता जाना है, ठीक है।
नहीं सर, ये इसमें क्यूब लिया ने, एक में क्यूब लिया ने, एक में क्यों नहीं लिया अल्फा में? दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, क्यूब दिया जाएगा तो अपन मान लो पावर 4 भी दी जा सकती है। आप कंसेप्ट को समझो ना, कि जैसे क्यूब थी तो मैंने 3 बार लिखा, एक एक पावर बढ़ाते हुए। मान लो पावर 4 होती तो मैं 4 बार लिखता, एक एक पावर बढ़ाते हुए। इसमें 2 ही पावर थी, 2 बार लिखा। ऐसा क्वेश्चन में देगा वो, जितनी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग अपन ब्रेक करेंगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया कि आपको ऐसी पावर आ जाए तो उसको ऐसे डील करना है, सिंगल पावर आ जाए तो उसको ऐसे डील करना है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऊपर एक्स प्लस बी लिखना है। क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो ऊपर एक्स प्लस बी लिखना है, ऊपर केवल आप कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, है ना। और एक्स माइनस अल्फा तो जो लिखा था वो स्क्वायर लिखते थे वैसे, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है कि अब आप इसको ये मान लेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 2, पहली स्टेप तो ये हो गई ना। स्टेप नंबर 2 कि आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 पहले आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो भी कांस्टेंट है ए बी सी, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एबीसीडी निकालो, एबीसीडी की निकालो, 5 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है ना, उनकी वैल्यू आप निकालो, पहली चीज, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने का मेथड मैं बाद में बता देता हूँ, इंटीग्रेशन करने का तरीका मैं पहले बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ताकि मतलब अब आपने जैसे ये मान लिया, इसके बाद आपका काम मेन एबीसीडी की वैल्यू निकालना है। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। जैसे मान लो फर्स्ट वाला पार्ट है, एबीसी की जगह तो कांस्टेंट है, 1/x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन log x माइनस अल्फा, 1/x माइनस बीटा का इंटीग्रेशन log x माइनस बीटा, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस गामा। बस एबीसी की वैल्यू रख देना। बोलो बच्चों, क्लियर है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा, एबीसी की वैल्यू यदि मैं रख दूंगा तो log x माइनस अल्फा, यस सर। log x माइनस बीटा, log x, ठीक है। सेकंड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x माइनस अल्फा की पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस अल्फा। बिल्कुल ऐसे इसका भी हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे इसका भी हो जाएगा, ठीक। इसका कैसे, इसका हो जाएगा और 1 अपॉन x माइनस अल्फा को log लिख देंगे। हाँ, इसको लॉग लिख देंगे, इसको लॉग लिख लेना। पावर 1 आएगी तो लॉग होता जाएगा, और पावर 2 आ या 3 या 4 कुछ आएगी तो पावर वाला फॉर्मूला लगाते जाना, है ना। यस हाँ, इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे। इसका यदि आपको याद आ रहा हो तो सबसे लास्ट क्लास में जो फॉर्म बताई थी वो वाली फॉर्म बन गई। देखो याद आ रहा है, लास्ट क्लास में फॉर्म बताई थी, ऊपर ये आ जाए और नीचे 2 डिग्री आ जाए, यस सर। ये वाली फॉर्म आइए सर। याद आ रहा है। कुछ कैसे करा था अपन ने इसको, ax प्लस बी को अपन यस सर, दिस आ रहा है सर। दिस प्लस बी, तो वैसे करके इसको अलग अलग कर लेना डायरेक्टली, ये उस फॉर्म से करना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो एबीसीडी की वैल्यू निकालना समझ लो कि एबीसीडी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। दो ऑप्शन, एबीसीडी की वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके मान लो, बल्कि 3 तरीके होते हैं, ठीक है। कि सबसे पहला तरीका तो क्या रहेगा, जैसे मान लो अब मैं क्या करूंगा, px की जगह पे तो कोई पॉलिनोमियल रहेगा, px अपॉन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम दे दिया, मैंने यहाँ पर एलसीएम दे दिया, तो ये आ गया a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू, कर सकते हो ऐसा, है ना भाई। आपने इसी को ब्रेक करा था ना, तो इसको ब्रेक करा था तो मैंने ये माना था, तो फिर मैंने बोला कि एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, अब 2 तरीके होते हैं, अब 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे एक बार x इक्वल्स टू अल्फा रख दो, x इक्वल्स टू बीटा रख दो, और एक बार x इक्वल्स टू गामा, x इक्वल्स टू अल्फा रख दो, x इक्वल्स टू बीटा रख दो, x इक्वल्स टू गामा रख दो। तो x इक्वल्स टू अल्फा रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
ए की वैल्यू आ जाएगी। दिखने में बड़ा लग रहा होगा पर वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो वैल्यू है ना, तो वो दिख रहा है, वो सब वर्क सॉल्व होता है। एक्स इक्वल टू अल्फा पे ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल टू बीटा पे बी की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स इक्वल टू गामा पे सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मतलब ऐसे कैसे रख सकते हैं अपन अल्फा बीटा गामा? इक्वल टू पॉलीनोमियल है, दो तो पॉलीनोमियल क्या? रखो आप, इक्वल होगा वो। तो मान लो मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 है, उसको मैंने कुछ लिख रखा है कि दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, कुछ लिख रखा है ऐसा। तो दोनों साइड x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो दोनों साइड इक्वल बनेगा। इसमें क्या है, इधर भी एक पॉलीनोमियल बना, इधर भी पॉलीनोमियल बना, आप वैल्यू रखते जाना, कंपेयर करते जाना। एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका कंपेयर करें, कंपेयर करके वी विल फॉर्म द इक्वेशन। कंपेयर करेंगे और अपन दोनों साइड इक्वेशन बना लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इधर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, ए इक्वेशन वो बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे एक्स का कोफिशिएंट, इधर एक्स का कोफिशिएंट, इधर एक्स का कोफिशिएंट, दोनों साइड कंपेयर कर लो, ठीक है। ऐसे ही कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट इधर कांस्टेंट, दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों साइड कंपेयर करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, जितने कांस्टेंट उतनी इक्वेशन बनेगी। 3 कांस्टेंट 3 इक्वेशन, 4 कांस्टेंट 4 इक्वेशन, उनको सॉल्व करके आप एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वैल्यू रख देना, ठीक है। सर मैक्सिमम से कितने कांस्टेंट आ सकते हैं? ये तो आप डिग्री पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अभी इसी में मैं एक फैक्टर और लगा दूं तो इसमें 4 कांस्टेंट आएंगे। मान लो इसमें मैं एक फैक्टर कम कर दूं तो 2 कांस्टेंट है। जनरली 3 4 5 से ज्यादा, मैक्सिमम 5 से ज्यादा तो नहीं आते हैं, मैक्सिमम 5 मैंने मान लिया। और तभी आते भी है ना, तो फिर उनकी वैल्यू इजीली निकल जाती है। मतलब कुछ कुछ ट्रिक होती है, मतलब फिर आपको इक्वेशंस वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, फिर कुछ कुछ ट्रिक से वैल्यू निकल जाएगी, कुछ कुछ हो जाएगा ऐसा, है ना। मतलब कैलकुलेशन ऑब्वियसली उतनी ही देगा जितनी आप सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी इक्वेशन बन गई, बहुत सारी वो हो गई अपने पास, ठीक है, राइट। तो मैं अब दोनों तीनों टाइप के एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ, जिससे आपको ये वैल्यूज निकल। ये लिख लिया ना सबने, ये सबने लिख लिया? सर इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 1 upon x minus 1 into 2x plus 1 into x minus 3 into dx, x plus 3 values। 3x plus 1 upon x minus 1 into 2x plus 1 upon x plus 3 into dx, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना, 3x plus 1 upon x minus 1 into 2x plus 1 into x plus 3 को मैं मान लूंगा a upon x minus 1 plus b upon 2x plus 1 plus c upon x plus 3। बोलो बच्चों, मान सकते हैं ना ऐसा? यही बताया था ना कि आपको, है ना। नीचे तीनों लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो लीनियर फैक्टर्स में मैंने ये मान लिया, ठीक है। चलो अब दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम और एलसीएम तो कैंसिल होना ही होना है। इधर का एलसीएम लोगे तो दोनों साइड का एलसीएम तो कैंसिल होना ही होना है ना। मतलब अब यूं समझ लो, देखो अब क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फाइनली बता देता हूँ। मतलब दिस इक्वल टू दिस ले लिया, तो मैंने इंटीग्रेशन करना था इसका, इसका इंटीग्रेशन, मतलब इन तीनों का इंटीग्रेशन, यही बात हुई ना। तो एक तरह से ए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x माइनस 1। बी इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ln 2x प्लस 1 बाय 2। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा,
ln x प्लस 3 प्लस c, अभी c मत नहीं लिखता हूँ मैं, तो आप ऐसे ही करेंगे ना। ये बाय 2 समझ में आ गया ना, x का कोफिशिएंट 2 था इसलिए वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, x का कोफिशिएंट 2 था इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब आपका काम केवल क्या है, एबीसी की वैल्यू निकाल के रख देना। आपका काम क्या है, एबीसी की वैल्यू निकाल के रख देना है, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दूंगा, 3x प्लस 1 a इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 4। अब इसमें एक बार x इक्वल्स टू 1 रख दो, x इक्वल्स टू माइनस 3 रख दो, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 रख दो। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 रख दो। x इक्वल्स टू 1 रखा तो 4 आ गया, 1 पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 1 रखा तो 3, 4 3 जा 12 a, तो a इज इक्वल्स टू 4/12, दैट इज 1/3, a इक्वल्स टू 1/3। माइनस 3, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, माइनस 3 पे ये 0, ये 0, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 टू द 6 प्लस 1 माइनस 3 टू द 6 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू 8/20, तो 4 से कैंसिल हो गया, 2/5, और x इक्वल्स टू माइनस 1/2 रखोगे तो माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 रखेंगे तो ये 0। ये समझ में आ गया ना, ये वैल्यू कैसे रख रहा हूं मैं, ये समझ में आ यस सर आ गया। तो एक बार इसको 0 करके जो x की वैल्यू आ रही है, इसको 0 करके जो x की वैल्यू आ रही है, इसको 0 करके जो वैल्यू आ रही है वो अपन रखते हैं, ठीक है ना। a 1/3 आ गया, b 2/5 आ गया, ठीक है, c 2/5 आ गया। अब x माइनस 1/2 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 1/2 रखा तो माइनस 3/2 हो गया, और माइनस 1/2 हो गया तो 5/2 हो गया। तो एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया b इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/15 हो गया मेरे पास। एबीसी की वैल्यू सीधे इसमें रखो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो, सी नेगेटिव। बोलो बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे करना है। नहीं सर, इसका इंटीग्रेशन क्यों क्या फिर? करना तो भैया इंटीग्रेशन ही था, पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढना करना था, तो क्या मतलब a और b की वैल्यू रख देंगे इंटीग्रेशन को। ना, क्वेश्चन तो ये है, तो इंटीग्रेशन ही करना है क्वेश्चन में। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का मेथड है ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन तो मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है जो आपको क्या करता है, इस टर्म को सिंप्लीफाइड करके ऐसा लिख देता है, इसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो कभी भी नहीं सर, ये जो a और b आए इस इक्वेशन में, इनको फिर a और b हाँ की वैल्यू कर देना, बस इतना इजी। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन तो अपन अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हैं भाई, मुझे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, नहीं हो पाता इससे, लेकिन इसको यदि इस फॉर्म में बना लूं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वो तो अपन अपना मेथड है कि हाँ भाई अपने को इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करना आ रहा, ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन करा है। करना तो आपको इंटीग्रेशन ही है ना, ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना हुआ है, इंटीग्रेशन की जहां आगे फॉर्मूला जब लगाओगे तब इंटीग्रेशन होगा आपको। बोलो बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब सब वैल्यू रख देंगे। हाँ, अब वैल्यू रख देना यहाँ पे एबीसी की, भले आप पहले वैल्यू रख दो फिर इंटीग्रेशन कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या करा कि पहले यहीं पे इंटीग्रेशन कर दिया, आप चाहो तो इस स्टेप को एबीसी की वैल्यू रखने के बाद लास्ट में कर सकते हो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद बोला जाएगा। आ रही बात समझ में, मैंने अभी Yes. यहाँ पे कर दिया, आप चाहो तो ये स्टेप अभी मत लिखो, ये लिखना, तो ये कर लेना, फिर एबीसी की वैल्यू रख लेना, फिर इंटीग्रेशन। यस सर। है? सर 2 मिनट सर अभी तो रख देंगे ना वैल्यू जो आपने निकाला है आपने लास्ट में। हाँ हाँ, अभी तो डायरेक्ट रख दो, अभी तो अपन सर ने ए
a ln x minus 1 बोर्ड पे में इसकी आती कि वैल्यू नहीं ऐसी मेथड? a की। है बोर्ड में आती कि नहीं ऐसी मेथड? बिल्कुल, और मैंने इसीलिए मैं बार बार ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली स्टेप क्या करनी है। बोर्ड में आएगा तो आपको ये स्टेप करनी है ना। यस सर, लिख लिया। x प्लस या ऐसा देखो 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं मानता हूं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 d अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस e अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। बोलो बच्चों, अभी बात समझ में? यही मानना था ना, ऐसा ही मानना था ना। अब एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, b इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, d इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस e इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर इसमें पहले क्यों नहीं किया अपन ने इंटीग्रेशन? तो मुझे पहले ही बोला था ना कि इंटीग्रेशन आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, चाहे बाद में कर दूंगा आपकी बात। पहले एबीसीडी की वैल्यू दोनों ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली बाद में करो तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आ गया 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे, दोनों मेथड मिक्स करने पड़ेंगे आप एबीसीडी की वैल्यू निकालने के लिए। क्योंकि यदि आपसे मैं बोलूं अब इसमें x की वैल्यू रखो जैसे पहले रखी थी, तो बताओ क्या क्या वैल्यू रखोगे? 1 और 2 ही रख पाएंगे। 1 और 2 रखोगे तो 2 ही वैल्यू मिलेगी, फिर तो 5 वैल्यू चाहिए अपने को। तो लेट्स से रख के तो देख लेते हैं, x बराबर 1 रखा तो इधर 7 आ गया, 1 रखा तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 1 पे क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस b, तो b की वैल्यू आ गई -7। और लेट्स से x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 2 या 4 प्लस 5 आ गया आपके पास 9, और 2 रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 माइनस 1 1, e की वैल्यू आ गई 9। यस सर, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू आई अपने पास। हाँ, तो यही मैं बता रहा था, इसीलिए मैंने दोनों मेथड बताए थे। अब आपको क्या है इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें आपको कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। क्या होता है कि नीचे यदि सारे लीनियर फैक्टर्स आए ना, तब तो वैल्यू जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी ना, वो सारी वैल्यू ऐसी निकल जाती है। और जब ऐसे पावर वाले आएंगे या क्वाड्रेटिक आएगा, तो फिर आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू ऐसी निकाल लो, कुछ वैल्यू अपन कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकाल लेंगे। या आप सारी वैल्यू कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो आप।
ठीक है, चलो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट अपन किसका कंपेयर करना है, कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं ओरली करूंगा, अदरवाइज पूरा होल स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा चलेगा। कोशिश करो जितनी कैलकुलेशन ओरली कर सकते हो ओरली। फॉर एग्जांपल मैं x पावर 4 का कोफिशिएंट निकालता हूं। x पावर 4 का कोफिशिएंट देखो, x पावर 4 का कोफिशिएंट सबसे पहले यहां से आएगा x क्यूब इंटू एक्स इंटू ए। दिख रहा है क्या, आ रहा समझ में? x पावर 4 का कोफिशिएंट यहां से x क्यूब आएगा, फिर x क्यूब को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 इंटू ए आ जाएगा। इसमें x क्यूब का ही आएगा, इसमें x पावर 4 का नहीं आ सकता। इसमें x पावर 4 का आएगा, जब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा तो वो c बनेगा, तो a प्लस सी। इधर भी हाईएस्ट पावर x क्यूब ही जाएगी और इधर हाईएस्ट पावर x स्क्वायर जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? इधर की साइड x पावर 4 का कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, और इधर x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? जी बोलो बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? दोनों साइड में x की पावर यस सर। को कंपेयर करा, है ना? ठीक है, चलो राइट। अब बिल्कुल ऐसे x क्यूब को भी कंपेयर कर लेते हैं, ऐसे ही x क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, पर x क्यूब वाला भी बहुत बड़ा जाएगा। x क्यूब तो सभी जगह से आएगा, नहीं x क्यूब वाला तो जो है वो सभी जगह से आएगा। x क्यूब वाला बस इससे नहीं आएगा, इसमें भी x क्यूब आएगा, कोई ना कोई इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, a इक्वल टू माइनस सी तो आ गया अपने पास। उसकी वजह अपन फिर एक काम कर सकते हैं, एक ऑप्शन और है मेरे पास, एक काम इतना बना वन की पावर 2 कर देंगे। हैं? 1 की पावर 2 1 की पावर 2 मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 तो 1 ही आएगा नहीं। हाँ मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो लेकिन पूरा होल क्यूब होल स्क्वायर होना पड़ेगा। उसी की वजह मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक ऑप्शन और है मेरे पास। मतलब एक तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 रखा, एक कोफिशिएंट कंपेयर करा। एक ऑप्शन और ये है कि जैसे आपने x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 रखा है, वैसे ही आप x की और वैल्यूज भी तो रख सकते हो ना। समझ रहे हो बात? जैसे आपने x इक्वल टू 1 रखा और x इक्वल टू 2 रखा, भाई 1 और 2 से मुझे ज्यादा फायदा हो रहा था तो मैंने 1 और 2 रख दिया। ऐसे में x की और भी तो वैल्यूज रख सकता हूँ, 0 रख देता सबसे आसान। अरे बात समझ में? भाई 1 और 2 के अलावा और वैल्यू भी तो रख ही सकते हैं ना अपन। मान लो मैंने x इक्वल, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी बन गई, ये तो आइडेंटिटी बन गई, इट विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, है ना? लेट्स से मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूँ, लेट्स से मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो x इक्वल टू 0 रखा तो इधर आ गया 5, इधर x इक्वल टू 0 रखा तो -1, -2 का होल क्यूब -8 प्लस 1 8a -8b -1 का होल स्क्वायर 1 -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 4c -1 का होल स्क्वायर हो गया 1 -2b -1 का होल स्क्वायर। कर सकते हो, है ना? अब इसका एक काम और कर सकता हूँ, देखो मेरे पास b की वैल्यू है सही, e की वैल्यू है सही, तो b और e भी में रख दूंगा, मेरे पास a से b में एक इक्वेशन और बन जाएगी। एक काम करता हूँ मैं, देखो दो इक्वेशन तो बन। अब एक चीज आप समझना, देखो आपके पास दो कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है ना? और मुझे कितने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी? 5। तो अब मुझे केवल 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 3 इक्वेशन से मेरा काम हो सकता है, 3 इक्वेशन। ठीक है, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक वैल्यू और कुछ रख लेते हैं, एक वैल्यू और रख लेते हैं, 1 2 तो रखिए, 3 रख लेते हैं, 3 भी ठीक रहेगा। x इक्वल टू 3, हाँ इक्वल टू -3 तो ठीक है, वो अपन बाद में एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, अब मैं 3 रख लेता हूँ, 3 भी ठीक लग रहा है मेरे को। 3 रखेंगे तो 3 2 6 + 5 11, 3 - 1 ये 1 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया? 2 है, 3 मतलब b, 3 1 3 - 1 2 2 जा 4c, है ना? और 3 - 1 2 2 जा 4 4d, 3 - 1 2 2 जा 4e, ऐसा कर लीजिए। ठीक है,
बस अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन बन गई, इन 3 इक्वेशन से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, b की वैल्यू मैं रख देता हूँ और a इक्वल टू माइनस सी रख देता हूँ। तो a इक्वल टू माइनस सी रखेंगे तो a इक्वल टू माइनस सी, इन दोनों को भी अपन माइनस कर दे तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। तब भी मेरे पास a b की इक्वेशन आएगी। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, b की वैल्यू रख देता हूँ -7 और e की वैल्यू 9 रख देता हूँ, है ना। 5 इज इक्वल टू 8 है, b की वैल्यू आती -7 तो आ सकते हैं 56, ठीक है, प्लस 4c माइनस 2b, b की वैल्यू आती 9, ठीक है। 56 प्लस 9 कितना हो गया? 65, इधर आके जाएगा -60 माइनस 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके हटाएंगे तो 2c इक्वल टू -30, है ना। एक इक्वेशन ये बन गई। और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं 2a b इक्वल टू -7 प्लस 4c प्लस 4d और e रख दिया 9, तो 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस 4c प्लस 4d इज इक्वल टू, ठीक है, 36 माइनस 7, 36 और -7 हो गया माइनस प्लस का 29, इधर जाके जाएगा 11 माइनस 29 कितना हो गया -18। फिर 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो a प्लस 2c प्लस 2b इज इक्वल टू -9। ठीक है, क्लियर है? अब एक काम करना, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आप करते रहना हो, ठीक है। a इक्वल टू -c है, a इक्वल टू -c इसमें रख देना, a की जगह पे -c या c की जगह पे -a रख देना, तो -a रखोगे तो ये 2a माइनस b आ जाएगा, इसमें भी रख देना, ठीक है। तो ये माइनस a की जगह पे -a प्लस 2b आ जाएगा। तो ये a और d में 2 इक्वेशन बन जाएगी ना, a और d में 2 इक्वेशन बन जाएगी, c की जगह पे -a रखेंगे तो उससे a और d की वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास। a और d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू इसमें रख देंगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, तो आपके पास a b c d पांचों की वैल्यू आ जाएगी। अभी वो मैंने रैंडम लिखा था तो इसलिए डेटा थोड़ा बड़ा चला गया, है ना, पर वो तरीका ही है। नहीं सर, ये मतलब कि इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, ए x-1 x-2 का होल क्यूब को कंपेयर करते उससे? सकते हो, पर जो वो कैलकुलेशन तब भी उतनी ही जाने वाली है। आप नहीं देखो सर, वो इजी लगे, ये ABCD में नहीं। कोफिशिएंट कंपेयर कराना, तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे इसको होल पूरा खोलना फिर मल्टीप्लाई करना, इसका होल क्यूब खोलना, कर सकते हो, है ना। अलग अलग करके कर लेंगे तो सर इजी लगेगा। हाँ कर सकते हो, मतलब वो बराबर ही जाती है यार, वो जैसे अभी टर्म बहुत सारी हो गई ना एक्चुअली, 3-4 टर्म, जैसे 3 ही टर्म होती है तो फिर वो कंपेयर करना आसान रहता है। पर अभी क्या पूरा इसको खोल के फिर मल्टीप्लाई करना वो थोड़ा सा बड़ा लगा था, तो इसलिए एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है। ये हालत तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी इसमें। हाँ, है ना, ठीक है। तो एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना, 1/(x-1) का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln ए x, ln x-1 मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x-1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b/(x-1) प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x-2, इसका हो जाएगा -b/(x-2) और इसका हो जाएगा x-2 की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इंटू, हाँ लास्ट वाले में इजी लगा और प्लस कॉन्स्टेंट दिया प्लस।
लिख लिया? डन सर। चलो अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूंगा, फिर बाकी आप एक बार पूरा करोगे उसको। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, मानेंगे कैसे अपन? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या मानोगे आप? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 2 लोगे, प्लस प्लस क्या लोगे? b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं, बताओ तो क्या होना चाहिए? bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना पड़ेगा। नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है, नीचे 2 डिग्री का आ रहा है, बताया था नीचे 2 डिग्री आए तो ऊपर ax प्लस b लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे bx प्लस c लेना। नहीं सर, फिर से इसका सब्स्टिट्यूशन का क्या वो करना पड़ेगा? हाँ चलो पहले करो तो एबीसी की वैल्यू निकाल के पूरा करो, देखें ये वाला क्वेश्चन। सर हुआ? x
बोलो। सर वो ये इसकी बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर, बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हो गया, या तो जो वैल्यू निकल गई उससे कंपेयर करके, दो ही तो ऑप्शन बताया ना। सर तो दोनों एक साथ आ जाएगी ना पर। इसमें जैसे कंपेयर करके इक्वेशन बना लो, उससे ज्यादा इजीली निकल जाएगा। कंपेयर करके इक्वेशन निकाल लो। ए की वैल्यू आई आपको ये आई है, B की ए वैल्यू की वैल्यू 1/3 आ रही। नहीं आसपास माइनस वैल्यू। अब मेरे को नहीं पता, यदि आप यही एबीसी माना हुआ है आपने, तो -1/3 आएगी। ये तो नहीं आ रही है। ए की वैल्यू ये तो नहीं आ रही है। ए की तो सही है आस्था, बी और सी की गलत आ रही है आपकी। ए की सही आ रही है। हाँ, त्रिलोक की सही है, त्रिलोक की सही है। अच्छा ए की वैल्यू मेरी सही है क्या? तुम्हारी नहीं। हाँ अरे नहीं अभिषेक। देखो यदि अपन कंपेयर करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा आ रहा है। अब भले एक वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, एक वैल्यू तो डायरेक्टली पुट करके निकाल सकता हूँ। हाँ सही है, रोहित की भी सही है। एक वैल्यू तो जैसे मैं डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकता हूँ। लेट्स से मैंने x इक्वल टू -2 रख, -1/5। -2 रख दो, तो -2 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5a, तो a इक्वल टू 1/5 आ जाएगा अपने पास। a इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, है ना। और बाकी अपन कंपेयर कर लेते हैं। अब जैसे इसमें कंपैरिजन इजीली हो रहा है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 0 आ रहा है ना। तो a 1/5 आ गया, तो b -1/5 आ गया। बस एक और कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, किसी का भी कर लेते हैं। लेट्स से x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट आ रहा है इधर 2b प्लस c, इधर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2b, मतलब -2/5, सॉरी +2। अब सर समझ में नहीं आया ये a प्लस बी इक्वल्स टू 0 किस हो? अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करा ना, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट कंपेयर कर सकते हो पर जरूरत नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि तीनों वैल्यू ऑलरेडी आ गई है मेरे पास। तो फाइनली अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2। देखो अब क्या क्या हो गया, a मतलब कितना हो गया 1/5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस dx, dx मतलब -1/5x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अलग अलग करोगे तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पे करेंगे तो -1/5 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक तरह से ना वाली फॉर्म बन रही है अपनी, ऊपर लीनियर फैक्टर और नीचे क्वाड्रेटिक वाली, है ना।
तो -1/5 x अपॉन दिस प्लस 2/5 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 1/5 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln x प्लस 2। इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको t मान लेना, ऊपर dt बन जाएगा ना। 1/t का इंटीग्रेशन कितना, मतलब इसको t मान लेना, ऊपर dt/3 ln t, तो -1/10 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस 2/5 tan inverse x plus c। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो बस इस पे यही करना है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन। अब बस उसमें यह है कि देखो एक दो स्टेप आपकी मैं आपको बताता हूँ, एक दो स्टेप आगे पीछे हो सकती है, एक दो स्टेप आगे पीछे मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है कि डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है। बहुत सी बार पहले आपको किसी चीज को टी मानना पड़ सकता है और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है। इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में जितने ही प्रोसेस है उसमें सारी चीजें हो सकती है। पहले आपको किसी को टी मानना पड़ सकता है, उसके बाद पता लगा मुझे आगे की कोई दूसरी स्टेप करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर इसको, है ना। आप बिजनेस बॉक्स 4 तक पूरा कर लेना तब तक, ठीक है। सर सॉल्यूशन भेज देना। हाँ मैं भेजता हूँ। हाँ वो आर डी शर्मा वाला भी मेरे को याद है, मैं आज करता हूँ। एक्चुअली 2 दिन से क्या छुट्टी पे था मैं, 2-3 दिन से मैं आज ही बाहर से आया था, तो इस चक्कर में तो मैं आज करता हूँ वाला कंप्लीट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है ना। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।